पावर ट्रक 439 DS प्लस ईरो वैल्यू मैक्स मॉडल है। ये 41 HP के रेंज में ट्रैक्टर आता है। तो इस ट्रैक्टर में प्रॉब्लम कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। ऐसे बेसिकली कहा जाए तो ट्रैक्टर एक चलने के बाद उसमें समस्या आ जाता है कि ट्रैक्टर पुराना हो गया, रिंग घिस गया, लाइनर घिस गया, पिस्टन घिस गया, या इंजन में या गियर में या कहीं से भी कोई पार्ट चलने के बाद टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। लेकिन इसमें समस्या ये हुआ है कि इसमें अप्रिय घटना हुआ है। वो भी क्या हुआ, एक ट्रैक्टर एक्सीडेंट हो गया। कोई गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ठीक है। आप सुन रहे होंगे तो लगा होगा कि गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ है, ये ट्रैक्टर बंद था और किसी काम में चल रहा था, धान का कुट्टी में, ठीक है, जिसे धान कुटनी होता है, हम लोग की तरफ बिहार में होता है धान कुटनी का काम। तो इसमें हुआ समस्या ये कि इसका चालक जो था वो क्या किया, ट्रैक्टर के नीचे से इस तरह से यहाँ से ट्रैक्टर को स्टार्ट कर रहा था चाबी लगाकर, ठीक है। और ट्रैक्टर गियर में था और वो ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ध्यान नहीं दिया, चूक हो गया, भूल हो गया। कभी भी अगर ट्रैक्टर स्टार्ट करे तो जो ड्राइवर है उसको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए और इतना अनुभव होना चाहिए कि उसका चाबी लगाने के पहले, ठीक है, ये गियर लीवर के ऊपर हाथ जाना चाहिए, चाहे जो भी ट्रैक्टर हो। बहुत सारा तो ऐसे भी ट्रैक्टर है जिसका लोड गियर अगर न्यूट्रल नहीं होता है तो ट्रैक्टर स्टार्ट ही नहीं होगा। कितना भी आप प्रयास कर लेंगे ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। लोड गियर भी न्यूट्रल करना ही होगा। मेन गियर न्यूट्रल है, उससे कुछ नहीं होगा। मेन गियर न्यूट्रल रहने के बाद उसका लोड गियर भी न्यूट्रल होना जरूरी होता है, क्योंकि उसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन कंपनी दिया है और वो बहुत ही अच्छा सुविधा है, ठीक है। उसे हम अच्छा सिस्टम मानते हैं, क्योंकि वो होता क्या है कि कभी हम गलती से क्या करते हैं कि चाबी को लगाया, स्टार्ट करने का प्रयास किए, या तो मेन गियर में हो या तो हाई लो गियर में हो, ठीक है, चूक हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, ट्रैक्टर आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह से होने से क्या होता है, एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। ये सिस्टम अच्छा है कि उसका लोड गियर को न्यूट्रल करना होता है, ठीक है, क्योंकि उससे स्विच लगा रहता है, इलेक्ट्रिक स्विच। जब तक आप लोड गियर को न्यूट्रल नहीं करेंगे, मेन गियर न्यूट्रल है लेकिन मेन गियर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेन गियर भी न्यूट्रल होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ हाई लो गियर भी उसमें न्यूट्रल होना जरूरी होता है। जब तक हाई लो गियर को न्यूट्रल नहीं करेंगे तब तक ट्रैक्टर स्टार्ट ही नहीं होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, ये भूल में नहीं रहना है कि गियर में ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि कभी गियर में स्टार्ट करके लोग देखते हैं या भूल से हो जाता है तो उनको दिमाग में बैठ जाता है कि यार गियर में तो है, स्टार्ट करेंगे तो ट्रैक्टर तो चक्कर बंद ही हो जाएगा, लो RPM में है। लेकिन ऐसा कभी भूल नहीं करना है। कभी कभी स्टार्ट भी होकर ट्रैक्टर ड्राइव भी होने लगता है, आगे भी बढ़ जाता है, ठीक है। और यही सेम गलती है ट्रैक्टर में हुआ है, ठीक है, कि चालक को ध्यान नहीं रहा इस बात का कि मेरा ट्रैक्टर न्यूट्रल है या नहीं है, ठीक है। और जब भी अगर ट्रैक्टर को खड़ा भी करे तो एक बात का ये भी ध्यान देना होता है कि ट्रैक्टर को जब भी चला कर लाएं तो ढलाई पे खड़ा न करें, टुल्हाव पे खड़ा न करें, ठीक है। ट्रैक्टर को गियर में बंद न करें, क्योंकि बहुत सारे किसान करते क्या है कि अगर सेल्फ में प्रॉब्लम है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो क्या करते हैं चालाकी की गाड़ी को ढुलाव पे लगा देते हैं और गियर में भी डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से गलती करते हैं। इस तरह से करते हैं इसलिए कि जब हमें ट्रैक्टर को स्टार्ट करना होगा तो सेल्फ स्टार्ट तो है नहीं, ठीक है, तो गियर में डालेंगे और धक्का नहीं देना पड़ेगा, ट्रैक्टर टूट जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कभी गलती नहीं करना है कि टुल्हाव पर गाड़ी नहीं लगाना है और गियर में डालकर नहीं रखना है। जब भी ट्रैक्टर को चलाने के बाद खड़ा करें तो समतल जगह होना चाहिए और उसका हैंड ब्रेक का यूज करें, हैंड ब्रेक को लगा दें और ट्रैक्टर पूरी तरह से न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, एकदम से न्यूट्रल कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। गियर कंडीशन में कभी भी ट्रैक्टर को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि अगर ये न्यूट्रल कंडीशन में बंद रहता तो इस तरह से धोखा होता नहीं। तो इसीलिए न्यूट्रल करके ट्रैक्टर को ही खड़ा करना चाहिए। जब भी आप ट्रैक्टर चला कर लाएं कोई काम से भी तो न्यूट्रल कर दें और ट्रैक्टर को बंद कर दें। दूसरा, जब भी ट्रैक्टर को स्टार्ट करें, सुबह हो या किसी टाइम भी हो, तो नीचे से स्टार्ट न करें, नीचे रहकर स्टार्ट करने का प्रयास न करें। यही गलती होता है, उसके चलते बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुआ है। उसमें चालक का भी प्रॉब्लम हो जाता है, जिस एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत सारा ऐसा भी चालक, कितने ऐसे मैकेनिक भी हमने सुना, ठीक है, कि ट्रैक्टर को यहाँ से स्टार्ट किया और ट्रैक्टर बढ़ने लगा और ये ट्रैक्टर स्टार्ट करते ही इसका व्हील, रियल व्हील उसके ऊपर चढ़ गया, ठीक है। उससे कई मैकेनिक को भी इससे जान गया है, ठीक है, और इससे धोखा हुआ है और बहुत सारे ऐसे चालक का भी धोखा हुआ है। क्योंकि जब ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है तो यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे तो अगला और रियल पिछला व्हील के दोनों के बीच में खड़ा रहना होता है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप रहकर स्टार्ट करेंगे तो ये व्हील के सामने आप हैं और जैसे ही स्टार्ट करेंगे गियर में हाथ चल देगा तो आपको भी एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा, आपका जान भी जा सकता है। तो इसीलिए ध्यान देना है कि कभी भी, ये तो ट्रैक्टर में नुकसान हुआ, ये ट्रैक्टर स्टार्ट होकर आगे बढ़ गया और आगे जाकर क्या हुआ, ये पलट गया और पलटने से क्या हुआ, इसके पिस्टन के ऊपर में आयल आ गया
और ऑयल आने से क्या हुआ कि इसका पूरी तरह से कनेक्टिंग एक बैंड हो गया। ठीक है, जब ऑयल चला जाता है और ट्रैक्टर जल्दी बंद नहीं हो पाता है, और ड्राइवर तो नीचे था, वो स्टार्ट कर दिया, ट्रैक्टर बढ़ने लगा, वो हट गया पीछे, भाग गया पीछे, और ट्रैक्टर जाकर कहीं आल में जाकर गड्ढे में लट गया, और वो पलटने के कारण से इसमें ये कुछ समय तक स्टार्ट रह गया। ठीक है, अगर ट्रैक्टर पलटता है और आप अगर जल्दी से बंद कर देते हैं, या तो ट्रैक्टर के ऊपर यहाँ जा रहे हैं, गड्ढा में पलट गया और जल्दी से आप चौक को खींच दिए, यानी कि कहने का मतलब आप खुद बंद किए, ट्रैक्टर को आप खुद बंद कर देते हैं, कनेक्टिंग बैंड होने का चांस कम रहता है। लेकिन ट्रैक्टर अपने आप बंद होता है। एक हुआ कि आप खुद बंद कर दिए, ठीक है, जैसे ही ट्रैक्टर चलता आप जल्दी से बंद कर दिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ड्राइवर भी अगर सीट पर रहता है और ट्रैक्टर पलटता है तो ड्राइवर का भी होशो हवास गुम हो जाता है, डर जाता है, हदस हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण से वो भी बंद नहीं कर पाता है। 99% बंद अपने आप ही होता है। ठीक है, 1-8% ऐसा है ड्राइवर जो बंद कर भी देता है। ठीक है, क्योंकि उस समय हदस हो जाता है, ड्राइवर डर जाता है। और इसमें तो ट्रैक्टर के ऊपर ड्राइवर था ही नहीं, स्टार्ट किया और ट्रैक्टर आगे बढ़ गया, और आगे बढ़कर जाकर पलट गया, और पलटने के बाद फिर बंद किया, लेकिन पिस्टन के ऊपर में तब तक ऑयल चला गया था और कनेक्टिंग भी बैंड हो गया था। ठीक है, उसके बाद ही बंद किया, ये बीच वाला कनेक्टिंग इसका बैंड हो गया था। ठीक है, तो उसको हमने चेंजिंग किया है। तो इस तरह से कभी गलती नहीं करना है। ठीक है, और हम पूछते हैं, चालक अभी है पीछे में, ठीक है, वो कैमरा मैन है, अभी कैमरा पकड़े हुए है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट किया था? नीचे थे, गाड़ी के नहीं चेक किए कि न्यूटन है कि नहीं। ट्रैक्टर को चेक, यहाँ गियर नहीं चेक किया, लीवर नहीं चेक किया। अच्छा, अभी मार दें। अच्छा, स्टार्ट मार दिया। तो क्या हुआ स्टार्ट मारने के बाद? स्टार्ट हो गया, आगे बढ़ने लगा। तुम किधर भाग गया? हम पीछे हट गए। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट किया, ट्रैक्टर बढ़ने लगा और तुम पीछे हट गया। तो ये इस तरह से समस्या हुआ। पहले तो इसको नीचे में, ट्रैक्टर के नीचे रखकर स्टार्ट ही नहीं करना है। जब भी स्टार्ट करना है तो ट्रैक्टर के ऊपर बैठ जाइए, और बैठने के बाद न्यूट्रल ट्रैक्टर को करने के बाद, गियर न्यूट्रल करने के बाद, और उसके बाद में क्लच को फुल दबाना है। एक चीज जान लो, ठीक है। और तुम्हारे साथ साथ जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो चालक हैं, ड्राइवर हैं खास करके, या बहुत सारे ऐसे किसान भाई भी हमारे हैं जो ट्रैक्टर को खुद ही ड्राइव करते हैं, तो ये चीज को ध्यान रखिए कि कभी भी हमें स्टार्ट करना है तो ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ जाए इस तरह से, ठीक है। और चढ़ने के बाद एक गियर को न्यूट्रल करना है, यहाँ से एक गियर को न्यूट्रल कर ले। हो सकता है तो आप हाई लो को भी न्यूट्रल कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये न्यूट्रल कर लेने के बाद बंद ही में न्यूट्रल हो गया, उसके बाद हम क्लच को दबा देंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्टिंग कभी भी ट्रैक्टर करना है तो न्यूट्रल दोनों गियर करने के बाद क्लच को पूरा दबा देना है, और क्लच दबाने के बाद फिर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से कभी गलती नहीं ना करेगा, और करेगा हाँ, तुम बच गया, यही बहुत है, ठीक है। तो इस तरह से कभी गलती नहीं करना है। और जो भी हमारे किसान और ड्राइवर या चालक है, वही चीज का ध्यान दे कि कभी भी ट्रैक्टर को स्टार्ट करे किसी काम के लिए तो ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर दोनों गियर को न्यूट्रल कर ले और क्लच को पूरा दबा ले, ठीक है। उसके बाद ही ट्रैक्टर को स्टार्ट करें। दूसरा, कभी भी लूज ड्रेस कहने का मतलब है कि बहुत सारा ऐसा गमछा हुआ, धोती हुआ लूज, जो कहीं लपेटा में आ सके, वैसा बस उपयोग नहीं करना। जब भी आप ड्राइव करें ट्रैक्टर या चलाएं तो चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, फिट कपड़ा। कभी भी ऐसा कपड़ा नहीं लूज होना चाहिए कि जो कि धोती है या कपड़ा है या लुंगी है या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो हमारा टायर का भील में या कहीं किसी साइड में जाकर लपेटा ले सके, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि कभी भी ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है तो ट्रैक्टर के ऊपर चढ़कर ही स्टार्ट करना है। और दूसरा नंबर कि गियर को, दोनों गियर को न्यूट्रल करना है। और तीसरा कि आपको क्लच को फुली दबाकर ही स्टार्ट करना है, गियर न्यूट्रल होने के बावजूद भी, ठीक है। तो ये ट्रैक्टर में नुकसान यही हुआ कि इसका हाफ इंजन का जॉब करना पड़ा, ठीक है। जब ट्रैक्टर ये एक्सीडेंट किया तो इसका 2 नंबर का कनेक्टिंग बैंड हो गया था, तो उसके कारण, खुलने के कारण हेड गैस्केट चेंज होगा, सम्प गैस्केट चेंज होगा, ऑयल चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कनेक्टिंग एक चेंज हुआ, सीआर बेयरिंग, कनेक्टिंग बेयरिंग चेंज किए, रिंग चेंज किए। तो ये स्वाभाविक है कि अगर ट्रैक्टर का इंजन हाफ खुलता है तो खराब हो या ना हो, एक बार के बाद दोबारा गैस्केट और रिंग यूज नहीं करना होता है, ठीक है। तो सारे पार्ट्स को हमने मंगवाया, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ से आकर इसका आधा काम हमने कर भी लिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका रिंग और पिस्टन को हमें असेंबल कर लिए हैं। लाइनर तो ठीक था, ठीक है। और इसका सम भी लगा लिए हैं। तो ये बीच वाला ये कनेक्टिंग को हमने चेंज किया है क्योंकि वो बैंड हो गया था, पूरा टीडीसी पे नहीं आ रहा था, रिटर्न हो जा रहा था, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं अभी ये पूरा आने लगा है। टाइम नहीं मिला था उस समय, समय का अभाव था, इसलिए वीडियो नहीं दे पाए। अभी देख सकते हैं यहाँ से लौटेगा। और ये दूसरा वाला यहाँ देख सकते हैं, और ये तीसरा, ठीक है। यहाँ से लौट रहा था, यहाँ से रिटर्न में जा रहा था, जो कि अभी ये आउट टीडीसी पे ये आएगा, ठीक है।
तो ये तीनों रिंग, ठीक है, और एक कनेक्टिंग रड को चेंज किया, कनेक्टिंग बेयरिंग चेंज किया, हेड गैस्केट चेंज होगा, ठीक है। तो पार्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे हमने मंगाया है जो आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं इसका एक कनेक्टिंग बेयरिंग जिसका पार्ट नंबर D109670 है, बेयरिंग कनेक्टिंग रड, ठीक है, दिखाई देता होगा। और ये इसका प्राइस भी देख सकते हैं यहाँ पे है 768 रुपया। ये 6 पीस आता है टोटल इसमें लगता है, ठीक है, 3 सिलेंडर है तो। और दूसरा पार्ट हमने चेंज किया इसमें, ये देख सकते हैं इसका पैकेट है। ये फ्रंट सेलिंग असेंबली फ्रंट हुड वो भी टूट गया था, वो भी चेंज हुआ, ठीक है। ये देख सकते हैं 180 रुपया प्राइस। और ये इसका पार्ट नंबर कुछ मिटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें रिंग लगा, ये देख सकते हैं D1067 7980। और ये रिंग का प्राइस है 2552 रुपया, ठीक है। एक कनेक्टिंग रड जो हम दिखाएंगे ये बेंड हो गया था, इसको ध्यान से देखिए, हल्का सा बेंड हुआ था, ये पूरा बेंड तो नहीं हुआ, अगर और बेंड हो जाता तो लाइनर भी टूट जाता। ये देख सकते हैं यहाँ से बेंडिंग है, यहाँ पे बेंड है, ठीक है। और इसके कारण से और ऐठा हुआ है भी ये कनेक्टिंग, ये देख सकते हैं बिल्कुल सीध में नहीं है, एकदम 2-3 mm के बराबर में था, ज्यादा नहीं था, ठीक है। टॉपिंग करने के बाद ये पता चल जाता है, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग को भी हमने चेंज किया, ठीक है। और इसका ये देख सकते हैं नया वाला कनेक्टिंग 10 20 74 60 रड एंड कैप असेंबली कनेक्टिंग, ये देख सकते हैं प्राइस 2145 रुपया, ठीक है। उसके बाद हेड गैस्केट मंगवाया 10 20 9500, क्योंकि 41 HP का है, 95 का बोर इसमें आता है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर हुआ ये और प्राइस हुआ 618 रुपया, ठीक है। तो ऐसे पार्ट्स तो चेंज करना ही होता है खुलने के बाद। और ये कैप स्टीयरिंग व्हील का कैप, ठीक है, वो भी टूट गया था, तो ये भी मंगवाया, ये देख सकते हैं 97 रुपये का। उसके बाद में मैनिफोल्ड भी मंगवाया नया, ये देख सकते हैं पहले वाला टूट गया। तो मैनिफोल्ड का भी प्राइस आपको लोग को दिखाते हैं, यहाँ से देख सकते हैं D108640 मैनिफोल्ड एग्जॉस्ट, और इसका प्राइस है 1372 रुपये, ठीक है। और बाकी इसका पैकिंग वगैरह है, ठीक है। इतना ही आइटम को चेंज करना था, तो ये सारे आइटम को हम चेंज करेंगे। और अभी बाकी कुछ काम बचा हुआ है जो कि यहाँ से देख सकते हैं, सब वाशिंग करना है, हेड को वाशिंग करना है, ठीक है। ये हेड वाशिंग करना है, टाइपिट कवर वाशिंग करना है, एयर क्लीनर का जो सिस्टम है वो भी टूटा था, उसे भी बनेगा, ठीक है। उसे भी डेंटिंग करने गए हैं, उसे भी लाना है, उसे भी असेंबल करना है। तो बाकी ये सब काम बाकी है, टाइपिट सेटिंग करना बाकी है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ट्रैक्टर को ड्राइव करें तो हल्के में ना लें, ठीक है, चाहे किसान हो या ड्राइवर हो, ये सभी के लिए, क्योंकि अचूक सभी से होता है, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी कुछ ड्राइवर हैं जो समझते हैं कि हम बहुत पुराने हैं, हम जानते हैं हमसे ऐसा गलती कभी नहीं हुआ है और नहीं होगा, ठीक है। तो जो ऐसा सोचते हैं उन्हीं के साथ ऐसा हो जाता है, तो इस तरह से कभी नहीं सोचना है। जब भी कंपनी जो बताता है उस सिस्टम को हमें फॉलो करना चाहिए। सावधानी किस लिए बनाया जाता है, हर समय तो धोखा होता नहीं है, लेकिन अगर एक बार आप धोखा से भी बच गए, जैसे ट्रैक्टर में फजूल खर्च आया, इसमें भी मोटा मोटी जो लागत लगा वो बिना मतलब का लगा, ठीक है। अभी तो ये ट्रैक्टर बिल्कुल चल ही रहा था, इसमें कोई समस्या तो था नहीं, लेकिन इसमें ये बिना मतलब का समस्या आ गया और इसमें मोटा खर्चा भी आ गया। और इससे तो ज्यादा हो सकता था कि अगर एक्सीडेंट हो जाता ड्राइवर का या चालक का, तो और ज्यादा लॉस हो जाता, ठीक है, ज्यादा लॉस हो सकता था। तो इस तरह से अपना सावधानी पूर्वक ट्रैक्टर को चलाएं, ठीक है। और मिस्टेक किसी से भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि हम ज्यादा दिन से हैं, ज्यादा पुराना है, हम बहुत ट्रैक्टर को चलाते हैं, हम बहुत ज्यादा जानते हैं, तो हमसे मिस्टेक नहीं होगा। मिस्टेक ऐसा चीज होता है जहां आपका भूल होगा, थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन हुआ मिस्टेक हो सकता है। यहाँ तक कि हम लोग से भी भूल होता है, ऐसा बात नहीं है, चाहे मैकेनिक हो, चाहे चालक हो, चाहे किसान हो, चाहे जितना पुराना हो, चाहे जितना एक्सपीरियंस वाला हो, भूल तो सबसे होता है गलती, ठीक है। और ये भूल के कारण ही इस तरह से होता है, ऐसा नहीं है कि अनजान है, जानता नहीं है, जानता है, सब चीज जानता है, पुराना ड्राइवर हो या पुराना मैकेनिक हो, लेकिन भूल एक अलग चीज हो जाता है, ठीक है। भूल हो जाता है तो भूल होने के कारण से इस तरह से घटना हो सकता है और इससे भी ज्यादा क्षति भी आपके साथ हो सकता है। इसीलिए सावधानी पूर्वक जब भी ट्रैक्टर को स्टार्ट करें तो सबसे पहले ड्राइवर सीट पे बैठे, और दूसरा नंबर कि आप गियर दोनों न्यूट्रल कर लें, और तीसरा पॉइंट कि आप क्लच को पूरा दबा दें, चौथा पॉइंट कि आप लूज कपड़ा पहनकर कभी भी ट्रैक्टर को ड्राइव ना करें, क्योंकि ट्रैक्टर खुला चीज है। अगर लूज कपड़ा पहनेंगे तो टायर के व्हील में भी कुछ आपका वो सत्र है जो लपेटा आ सकता है, घटना हो सकता है। तो ये सब चीजों को जो कुछ मुख्य पॉइंट होता है उसे ट्रैक्टर को ड्राइव करते समय ध्यान देना होता है। और कभी भी ढलाई पे ट्रैक्टर को खड़ा न करें, और गियर में तो कभी ट्रैक्टर को बंद नहीं करना चाहिए। ट्रैक्टर जब भी चल के आए तो ट्रैक्टर को पहले बंद कर लें, उसके बाद गियर को न्यूट्रल कर लें, ठीक है। हैंड ब्रेक का यूज जरूर करें, और ट्रैक्टर को
समतल पर ही लगाएं, ढलाई पर न लगाएं। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना होता है। कुछ ट्रैक्टर चलाते समय हमें कुछ पॉइंटों का फॉलो करना होता है। ठीक है, नहीं तो इस तरह से अप्रिय घटना हो सकता है और भारी भरकम भी नुकसान सहना पड़ सकता है। ठीक है, तो बस हम सोचे कि यही छोटा सा हमारे किसान भाई और जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है, जो ट्रैक्टर को चलाते हैं, उनको हम एक छोटा सा मैसेज दे दें। ठीक है, ताकि बहुत सारे हमारे ऐसे भी चालक है जो लापरवाही अभी भी करते हैं कि हम बहुत पुराना है। ठीक है, तो बस यही आप लोगों को छोटा सा मैसेज देना था। तो सेटिंग का बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। अगर आपको टाइपिट सेटिंग देखना है तो टाइपिट सेटिंग भी देख सकते हैं, इसी चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपका पिस्टन रिंग कैसे सेट करना है उसका भी वीडियो डाला हुआ है इसी चैनल पर, वो भी देख सकते हैं। कनेक्टिंग बोल्ट का कितना टॉर्क देना है 6 से 8 kg, ठीक है, उसका भी आप देख सकते हैं। सारा फुल से लेकर हाफ इंजन तक सारा सेटिंग दिया हुआ है। ड्रॉप सेटिंग का भी वीडियो हमने डाला है इसी चैनल पर, तो कोई भी वीडियो देखना होगा तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को इसका कोई सेटिंग का वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी समय का भी अभाव है और पहले से वीडियो डाला भी है। अगर आप चाहते हैं देखना सीखना तो जाकर इसी चैनल पर सीख सकते हैं। बहुत सारा इसके रिलेटेड, इंजन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने डाला है। ठीक है, तो हमने सोचा कि हम किसान भाइयों को इसका छोटा सा मैसेज और जो चालक है उनको छोटा सा मैसेज दे दें। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरा छोटा सा मैसेज आप लोगों के पास पहुंचा होगा और ये वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा भी होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।